सरकार ने आज पार्लियामेंट सदन में कह दिया कि नीट एग्जाम का पेपर लीक का मामला और उससे जुड़े हुए जो भी संबंधित मामले हैं उस पे पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार कोई भी मुद्दे देश हित में और युवाओं के हित में जो भी आता है चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन उसके लिए किस नियम के तहत चर्चा करना है वो तो तय करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के अंदर में चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब सीधा सड़क पे उतर जाते हो और हंगामा करते हो, ये ठीक नहीं है। चर्चा सार्थक होना चाहिए, नियम के तहत पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए। और सरकार चाहते हैं कि नीट एग्जाम पेपर पे पूरा चर्चा हो करके और उसमें क्या क्या कदम सरकार ने उठाया है ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है सरकार तैयार है, और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं, और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार सदन चलाना नहीं चाहती है। We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the honorable speaker and the chairman of the Rajya Sabha that the government is ready for discussion. देखिए, जो opposition पार्टी बोलना चाहते हैं वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होते हैं, तो हम तो हमेशा चर्चा चाहते हैं। आप लोग ने देखा होगा सरकार कोई भी मुद्दा से भागते नहीं है, और लोकतंत्र में लोगों के प्रति हम जो काम करते हैं उसको जानकारी देना हमारा दायित्व है। हम चर्चा से तो भाग ही नहीं सकते हैं। मैं उल्टा हमारा विरोधी पक्ष ऑपोजिशन पार्टी के साथियों को मैं अनुरोध करता हूं कि ऐसा तरीका मत अपनाए कि चर्चा रुक जाए। चर्चा होना चाहिए, देश सुने ना कि हमने क्या कदम उठाया और भविष्य में युवाओं के लिए क्या करना है। यादव ये कह रहे हैं कि बच्चों पे जिस तरीके से बर्बरता, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो अपना बात रख सकते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, जो भी बात रखना चाहते हैं उसके लिए तो कोई मना नहीं है। सिर्फ बहाना बना करके चर्चा रोक देंगे तो वो ठीक नहीं है। चर्चा होना चाहिए, विलंब नहीं होना है। सर, अपोजिशन के हर पार्टी अलग अलग मांग कर रही है, कोई चंदा कह रहा है, कोई नीट कह रहा है, इसलिए चर्चा नहीं हो पा रही। हमने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी कहा है, स्पीकर साहब के साथ में जब बीएससी मीटिंग की उसमें भी हमने बताया है कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो, कब होना चाहिए, किस नियम के तहत होना चाहिए, उसका तो एक निर्णय होता है ना। ये तो नियम है। आप लोग इतने सालों से पार्लियामेंट को कवर करते हैं, तो किसी नियम के तहत ही चर्चा होगा।
अब चर्चा करने नहीं देंगे और बाहर में बोलते हैं कि बोलने नहीं देते, ऐसा नहीं होना चाहिए।